नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की बात में। दोस्तों, अक्सर आपने मीडिया में सुना होगा कि डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को फिल्म के हीरो या हीरोइन के बहुत से नखरे झेलने पड़ते हैं, फिर जाके एक फिल्म तैयार होती है। पर कई बार कुछ कैरेक्टर आर्टिस्ट का कद भी इतना बड़ा होता है कि उनके नखरे भी झेलने पड़ते हैं। खैर, नखरे तो अलग बात, कई बार कंडीशंस ही अलग होती हैं। एक बार हमारे डैशिंग हीरो देवानंद साहब और उनके भाई विजयानंद एक एक्टर के पास गए और उन्होंने एक्टर को जाकर उनका कैरेक्टर बताया। अब जो एक्टर थे अशोक कुमार जी, और अशोक कुमार जी जिस तरह के कैरेक्टर करते थे उससे थोड़ा अलग कैरेक्टर था इनका। तो बड़े हैरान हुए कि भैया ये कैरेक्टर मैं कैसे करूंगा। फिर जब उन्होंने कन्विंस किया तो अशोक कुमार जी रेडी तो हुए, पर दादा मुनि अपनी 3 कंडीशंस के साथ रेडी हुए। तो पहली कंडीशन उनकी थी कि मैं सेट पे 11 बजे आऊंगा, घर से रेडी होके आऊंगा, मेकअप करके आऊंगा। दूसरी और तीसरी कंडीशन आपको थोड़ी अजीब लगेगी। दूसरी कंडीशन थी कि फिल्म में कोई मुझे नहीं मारेगा, और तीसरी कंडीशन थी फिल्म में मैं किसी को नहीं मारूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म थी ज्वेल थीफ। ज्वेल थीफ जो एक उस वक्त की अलग थ्रिलर फिल्म थी, और इस फिल्म को इंडियन सिनेमा में थ्रिलर फिल्मों के जन्मदाता फिल्मों में गिना जाता है। इस फिल्म का प्लॉट कुछ हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर्ड था, जिसमें नॉर्थ बाय नॉर्थ वेस्ट और वर्टिगो जैसी फिल्मों के नाम आते हैं। पर इस फिल्म को जब पोर्ट्रे किया गया, जब स्क्रीन पे दिखाया गया, तो विजयानंद ने अपने तरीके से दिखाया। विजयानंद और देवानंद इससे पहले गाइड फिल्म में ये करिश्मा कर चुके थे, और गाइड के बाद अगली फिल्म ज्वेल थीफ में भी उन्होंने इसी तरह का एक करिश्मा करके दिखाया। दोस्तों, इस फिल्म में देवानंद साहब का फैशन जो है वो बहुत ट्रेंडिंग हो गया था। खासकर उनकी एक अलग तरह की पहनी हुई कैप जो है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फिल्म में हीरोइन को लेने के लिए भी देव साहब की पहली चॉइस थी कि सायरा बानो को लिया जाए, पर सायरा बानो ने मना कर दिया, क्योंकि तब तक उनकी दिलीप साहब के साथ शादी हो चुकी थी और वो फिल्मों को अलविदा कह चुके थे। तो उसके बाद इनकी दूसरी चॉइस थी वैजंती माला। वैसे देवानंद साहब वैजंती माला के नाम पे थोड़ा सा कंफ्यूज्ड थे, क्योंकि वैजंती माला को वो हीरोइन लेना चाहते थे गाइड फिल्म में भी। बट गाइड का जो इंग्लिश वर्जन बना था, और उसके जो डायरेक्टर थे टेड डैनियल वस्की, उन्होंने तब वैजंती माला को रिजेक्ट कर दिया था। पर इस फिल्म में वैजंती माला उनके साथ आई, और वैजंती माला और देवानंद साहब ने एक फिल्म को हिट बनाया, जिस फिल्म में उनके साथ हेलन जैसे किरदार थे, जिस फिल्म में उनके साथ अशोक कुमार जैसे किरदार थे। दोस्तों, इस फिल्म को अभी तक भी वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर्स ऑफ इंडियन सिनेमा माना जाता है, और एक जो बिल्कुल क्लाइमैक्स में जाकर पूरी फिल्म के प्लॉट को अपसाइड डाउन करने वाली चीज बोला जाता है, जिसको सिक्स्थ सेंस क्लाइमैक्स स्ट्रेटजी बोला जाता है, ये उसकी वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स है। दोस्तों, इस फिल्म में हालांकि विजयानंद ने कुछ इंडियन सिनेमा को नया भी दिया। जी हाँ, क्योंकि विजयानंद बॉन्ड से काफी प्रभावित थे, और इसीलिए इस फिल्म में जिस तरह बॉन्ड के लिए बॉन्ड गर्ल्स आती हैं, उन्होंने इस फिल्म में उस तरह के कैरेक्टर भी क्रिएट किए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी उस दौर में, थंडरबॉल क्योंकि 1965 में आई थी बॉन्ड मूवी, थंडरबॉल से इंस्पायर होकर कुछ सीन्स भी थे 1967 में आई ज्वेल थीफ में, जिसमें एक सीन के लिए थोड़ी विजयनंद की आलोचना भी हुई थी, क्योंकि वो बाथटब का सीन था। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नवकेतन फिल्म्स जो देवानंद का खुद का बैनर था, उस बैनर के साथ आर डी बर्मन तब तक एक हिट फिल्म दे चुके थे एज म्यूजिक डायरेक्टर। पर फिर भी ज्वेल थीफ में उन्होंने अपने पिताजी यानी कि एस डी बर्मन को असिस्ट किया, और फिर जो म्यूजिक बना वो तो एक कमाल का म्यूजिक था। चाहे आप दिल पुकारे यारे यारे याद करो, या फिर आप याद करो या दिल ना होता बेचारा। एक चीज और इस फिल्म में नई थी, वो नई थी इस फिल्म में प्री क्लाइमैक्स आइटम सॉन्ग। जी हाँ, होठों में ऐसी बात, वो गाना अब तक भी आइकॉनिक है, और
प्री क्लाइमैक्स के वक्त जब एक तरफ पूरी क्लाइमैक्स की प्लॉटिंग हो रही है और दूसरी तरफ एक म्यूजिक चल रहा हो, वो ट्रेंड एक ऐसा वहां से शुरू हुआ जो अभी तक जारी है। दोस्तों, इस फिल्म का गाना दिल पुकारे आरे आरे, ये भी बड़ा खास है अपने आप में, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री की दो बहुत बड़ी आवाजें मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर साहब के बीच एक जो रॉयल्टी को लेकर थोड़ी तनातनी हुई थी और इसके बाद इन दोनों ने आपस में गाना बंद कर दिया था एक साथ। उसके बाद जब दोबारा एक साथ इकट्ठे हुए तो ये ड्यूट इनका सामने आया था। तो 27 अक्टूबर 1967 को रिलीज हुई इस फिल्म को आज बेशक 58 साल हो चुके हैं, पर फिर भी आज आप देखेंगे तो इसका थ्रिल आज भी आपको मजा देगा और आज भी आपको ये फिल्म तरोताजा लगेगी। सो आई रिकमेंड कि अगर आप नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए ज्वेल थीफ, जो अपने दौर की इतनी हिट मूवी थी कि इसका एक सीक्वल भी बना गया जो 90s में आके बना, द रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ। तो दोस्तों, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस फिल्म के साथ कौन सी खास याद आपकी जुड़ी हुई है। आपने ये फिल्म पहली दफ़ा कब देखी थी और आपको किस तरह की लगी थी ये फिल्म। और दोस्तों, अब बारी है हमारे आज की बर्थडे विश की। तो आज की हमारी बर्थडे विश बहुत ही खास है, क्योंकि पंजाबी सिनेमा के बहुत ही सीजन्ड, बहुत ही बेहतरीन राइटर और डायरेक्टर का आज जन्मदिन है। तो तुफंग, सरदार जी 3 जैसी फिल्मों के साथ जुड़े बहुत ही सीनियर राइटर और डायरेक्टर धीरज रतन साहब का आज जन्मदिन है। तो गुफ्तगू चैनल और आज की बात की तरफ से धीरज रतन साहब को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और आशा करते हैं कि उनकी कलम और उनकी डायरेक्टर वाली आंख से अभी हमें बहुत और अच्छी फिल्में देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अगर आप ऐसे और फिल्मी किस्से, ऐसी और फिल्मी कहानियाँ देखना चाहते हैं, तो जुड़िए गुफ्तगू चैनल के साथ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गुफ्तगू चैनल को। और इसी के साथ मैं पवन सिंह आपसे विदा लेता हूँ और आज की बात को छोड़ते हैं कल पे।